हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सॉर्टिंग की सीरीज। उसमें हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इजी लेवल का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, यू विल चूज टू डिफरेंट इंडाइसेस आई एंड जे ऑफ दैट एरे। ठीक है, तो पहले तो एक एरे बना लेते हैं जिससे अपने को समझ में आए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो लेट्स से क्वेश्चन बोला 3, 5, 4 और 2 एक एरे गिवन है अपने को, है ना। आपको इसमें आई और जे नामक दो आपको इंडेक्स बनाने हैं, चूज करने हैं। रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन दिस। तो आपको बोला है कि जैसे मान लो ये एरे गिवन है आपको, तो आप कोई भी आई और कोई भी जे ले सकते हो। और आपको क्या करना है, ए आर आर ऑफ आई -1 इस वैल्यू का और इस वैल्यू का प्रोडक्ट रिटर्न करना है। और ये मैक्सिमम होना चाहिए पूरे एरे में से। ऐसी आई और जे मतलब ऐसी दो वैल्यू लेनी है आपने को जिसका है ना एक -1 करने पे प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोल रहा है। तो यार ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी? ठीक है, तो लेट से मान लो ये वाला एरे है 3, 5, 4, 2। तो लेट से मैंने मान लो आई तो यहाँ प्लेस कर दिया और जे कर दिया यहाँ प्लेस एक बार। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? 3 -1 इंटू 5 -1। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन ये बना। फिर लेट से मान लो 3 को मैंने यही रहने दिया, जे को बोला जे कि तू आगे जा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना? 3 -1 इंटू 4 -1। ठीक है, फिर मैंने बोला जे को तू दोबारा आगे जा। फिर मैंने बोला 3 -1 इंटू 2 -1, एक ये कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, फिर लेट से मान लो जे और आई को मैंने दोबारा, अब आई को आगे बढ़ा दिया, जे तो खत्म हो ही गया था। तो आई को मैंने आगे बढ़ा दिया और जे को उसके आगे से शुरू किया। तो लेट से दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना? 5 -1 इंटू 4 -1। ठीक है, और अब जे आगे बढ़ेगा एक और बार। तो लेट से मान लो ये, तो 5 -1 इंटू 2 -1 एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। अब लेट से आई को दोबारा मैंने आगे बढ़ा दिया, तो 4 -1 और जे उसके आगे चालू हो गई, तो इंटू 2 -1। ठीक है, अब जे आगे होगा नहीं तो आई आगे बढ़ेगा। लेकिन आई आगे बढ़ के जाएगा क्योंकि जे तो अगली वैल्यू पे नहीं, उसमें को दो इंडाइस लेनी, दो डिफरेंट वैल्यूज लेनी है, तो अपन इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपनी बस कौन कौन सी वैल्यू बनी, ये सारी वैल्यूज। तो अब इनका कॉम्बिनेशन, अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 3 -1 2 और 5 -1 4। तो 4 2 8। तो इसका तो आ रहा है 8। तो इसका आ रहा है 3 3 2 6। ठीक है, इसका आ रहा है 6। तो 2 -1 1 और ये आ रहा है 2। ठीक है, तो अब अपन इसका देखते हैं। तो इसका तो आएगा 4 इंटू 3 12। और ये आ गया अपना 1 और ये आ गया 4। इसका क्या आएगा? 3 इंटू 1, तो 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अपना इसका आंसर आ रहा है। तो अब तुम इसमें देखो मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा है तुम्हारे पास। ये अभी तक तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, लेट से अपन ऐसे तो चल के आए थे ना। तो अभी तक लेट से मान लो मैंने इसको एक आंसर में स्टोर करा दिया। ठीक है भाई, अभी तक 2 मैक्सिमम है। ठीक है, फिर मैंने कंपेयर कराया 6 और 8, इस आंसर में से कौन सा मैक्सिमम है। मैंने बोला 8 ही मैक्सिमम है, तो मैंने बोला 8 ही को आंसर में रहने दो। ठीक है, फिर मैंने दोबारा ना 2 और 8 को कंपेयर कराया, बोले कौन सा मैक्सिमम, बोले 8 ही मैक्सिमम है, तो मैंने बोला ठीक है आंसर को 8 में रहने दो। फिर मैंने बोला भाई 12 और 8 में से कौन सा मैक्सिमम है। मैंने बोला 12 और 8 में कौन सा मैक्सिमम है। तो उसने बोला भाई 12 मैक्सिमम है, तो मैंने बोला इस बार आंसर को है ना अपडेट कर दो 12 से। ठीक है, तो फिर मैंने बोला 12 और 4 में से कौन सा मैक्सिमम है। फिर मेरे को पता चला 12 ही मैक्सिमम है, तो मैंने बोला आंसर को रहने दो, 12 ही रहने दो। ठीक है, फिर मैंने पूछा 12 और 3 में से कौन सा मैक्सिमम है। मेरे को पता चला कि आंसर 12 ही मैक्सिमम है। तो फिर मैंने जब लास्ट में सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली आई को लगा लगा के, तो फिर मैंने लास्ट में आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये है बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच जो सबके दिमाग में आनी चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, या फिर तुमको सीधा कोड दिखाता हूँ इसका। बेसिकली तुमको ड्रायन तो करके दिखाया, तुमको समझ में आ गया होगा अभी तक तो। ठीक है, तो एक बार अपने इस कोड को रन करने से पहले एक बार देख लेते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ आई को हमेशा एक बार यहाँ चलाऊंगा और जे को उसके आगे चलाऊंगा। ठीक है, आई को 0 चलाऊंगा, जे को I+1 चलाऊंगा, कहाँ तक? पूरा, जब तक आई यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, आई और जे यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। ठीक है ना, दोनों। तो तब तक चलाऊंगा मैं। हर बार चलाते चलाते ना करंट आई के साथ करंट जे का है ना प्रोडक्ट निकाल लूंगा। देखो पहले एक बार यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला और फिर यहाँ निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आंसर वेरिएबल ऊपर ही बना रखा हूँ, उसमें क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो अभी तक का प्रोडक्ट मैक्सिमम आ चुका है उसको स्टोर कर रहा हूँ। भाई अभी तक आंसर 0 में है, तो पहले लेट से मान लो 0
और 8 में कंपेयर हुआ होगा तो आंसर में 8 स्टोर हो गया होगा। फिर है ना 6 और 8 में कंपेयर हुआ होगा अगली आइटरेशन पे, तो आंसर में दोबारा 8 ही स्टोर हो गया होगा, क्योंकि 8 ही मैक्सिमम था। अपन मैक्स फंक्शन लगाते तो मैक्सिमम रिटर्न कर देगा 2 वैल्यूज़ का। ठीक है? तो ऐसे करके अपन है ना हर आइटरेशन पे चेक कर रहे हैं कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर अपने को एक बार मैक्सिमम वैल्यू मिल गई तो वो कभी भी आइटरेशन पे चेंज नहीं होगी, चाहे कोई सी वैल्यू आ जाए, क्योंकि सारी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है? तो आंसर में अपने पास सबकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस पूरे एरे में से। ऐसी 2 इंडाइसेस i, j, ऐसे 2 इंडेक्स के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जहाँ पे ARR ऑफ i माइनस 1 का प्रोडक्ट ARR ऑफ j माइनस 1 से मैक्सिमम आए। ऐसी अपनी 2 वैल्यूज़ एग्ज़िस्ट कर रही होगी। ठीक है? इस आंसर के अंदर ऐसी अपनी एक वैल्यू आंसर के अंदर स्टोर होगी, तो अपन इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है? तो अब इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। फिर रन हो रहा है, सबमिट करके दिखाता हूँ। तो ये सबमिट हो रहा है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार ये बाहर वाला लूप ही एक बार चल रहा है। एक बार आई हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा आगे जा जाके। ठीक है? अब देखो जे, तो जब जितनी बार आई चल रहा है उतनी बार जे भी हर एक एलिमेंट को आगे जाके ट्रैवर्स कर रहा है। तो ये भी ओ ऑफ एन बार चल रहा है। ठीक है? तो इसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? ओ ऑफ एन स्क्वायर। कौन सी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट रहेगी, अपन कोई स्पेस तो ले रहे नहीं, ऑक्सिलरी स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस कुछ ले रहे हैं नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन कांस्टेंट। ठीक है? तो अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं थोड़ा और। तो अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं एन स्क्वायर को। ठीक है? एन एन स्क्वायर से जस्ट अपन थोड़ा और ऑप्टिमाइज करें तो किसको सोच सकते हैं? या तो ओ ऑफ एन सोच सकते हैं, या फिर एन लॉग एन सोच सकते हैं। ठीक है? एन लॉग एन सोच सकते हैं। और अभी अभी अपन ने ना यार सॉर्टिंग सॉर्टिंग पढ़ी है, तो काफी जोश है अपने को सॉर्टिंग में। तो एन लॉग एन अपने को पता है बेस्ट सॉर्टिंग होती है, तो क्या तो कुछ सॉर्टिंग लगा के देखते हैं अपन। ठीक है? तो उससे पहले अपने को लेकिन लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा कि किस तरह से सॉर्टिंग लग सकती है। तो मैं एरे का एग्जांपल लेता हूँ, है ना, बेटर अप्रोच। ठीक है? 3 5 4 2, ये अपना एरे है। तो अब इसमें से अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन। तुम देखो अपन ने जितनी भी पॉसिबिलिटीज ट्राई ट्राई करी थी, 3 5 3 4 3 2, तो इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? 5। और इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 3 और 5 मैक्सिमम वैल्यू थी, उसी का आंसर मैक्सिमम आ रहा था। अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं किसी कलर से इसको रिसीव कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे 8 मैक्सिमम आया था इसी वैल्यू से। बाकी वैल्यू इन पॉसिबिलिटीज में सब छोटी आई थी, 8 ही मैक्सिमम आया था। ठीक है? 8 ही मैक्सिमम आया था कब? जब मैक्सिमम वैल्यू 3 थी और मैक्सिमम वैल्यू 5 थी। अब इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 5, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 2। तभी अपने पास मैक्सिमम रिजल्ट आया था। ठीक है? 12 और 4। ठीक है? अब इस वाले रिजल्ट में देखो मैक्सिमम वैल्यू 4 और इसमें 2 थी, तभी अपने पास मैक्सिमम रिजल्ट आया था जो कि 3 था। तुमने देखा कि अपने पास किसी भी आइटरेशन में अपने पास दोनों वैल्यू जब तक मैक्सिमम होगी ना, तभी अपने पास है ना रिटर्न अच्छा, मतलब प्रोडक्ट अच्छा आएगा। ये बिल्कुल लॉजिकल है। जैसे मैंने तुमको बोला 1 से लेकर 10 तक में है ना कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालो और वो मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है? तो मेरे पास आया भैया 2 ले लो और 3 ले लो। मैंने बोला बहुत बढ़िया, शाबाश 6 आ रहा है। फिर एक बच्चा आया बोले भैया 8 ले लो और 2 ले लो। मैंने बोला 16 की और अच्छा आ रहा है। एक बच्चा आया बोला कि भैया 9 ले लो और ना दूसरा एक और 9 ले लो। तो मैंने बोला 81, ये तो और अच्छा आ रहा है। फिर एक बच्चा बोला भैया 10 ले लो और दूसरा भी 10 ही ले लो। मैंने बोला 100। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब पहली वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी मैक्सिमम तभी आएगा। ठीक है? बेसिकली पता नहीं इतना ईज़ी चीज़ में तो कितना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, पर ठीक है। ठीक है? तो ऐसे करके ना अपने मैक्सिमम रिज़ल्ट आएगा। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, मतलब इस पूरे एरे में से अपने पास है ना जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अपने को मिल जाए, तो अपन कर सकते हैं। ठीक है? तो इस एरे को अपन अब कुछ लग रहा है ना सॉर्ट कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? तो लेट्स से मान लो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने से सबसे बड़ी वैल्यू फर्स्ट पे आ जाएगी और जस्ट छोटी वैल्यू सेकंड पे आ जाएगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा तो एरे क्या बनेगा? 5 4 3 2, ये वैल्यू अपनी बनेगी। अपन ने देखा था 5 और 4 वाले का ही सबसे मैक्सिमम आ रहा था 12। तो जब मैं करूंगा 5 माइनस 1 इंटू ये 4 माइनस 1, तभी मेरा आंसर आएगा 12 मैक्सिमम। ठीक है? और ये कैसे आएगा? ए आर ऑफ जीरो, ए आर ऑफ जीरो माइनस वन इंटू ARR ऑफ 1 माइनस 1 सॉर्ट करने के बाद, है ना, अपन ये करेंगे तो इधर ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू और जस्ट सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इधर पड़ी होगी, तभी तो इसका आंसर 12 आएगा। ठीक है? तो ये मेरा लॉजिक है, मैं तुमको कोड दिखाता हूँ अब।
डबल कमेंट कर दिया क्या? ठीक है, तो इसको तो एक बार के लिए बुलाओ, ये क्या लिख रखा है, 2 मिनट रुको, इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, सॉर्ट फंक्शन यूज कर लिया, एन लॉग एन होती है कॉम्प्लेक्स के लिए, तुम सिलेक्शन इंसर्शन क्विक बबल मर्ज किसी का भी कोड लिख सकते हो। मैंने इसको ना अभी क्या बोलते हैं, नॉर्मल एसक्यूएल फंक्शन ही ले लिया। ठीक है, तो अब इसको मैंने साइज निकाल लिया, एन इसको मैंने ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। ठीक है, ग्रेटर इन करके तुमको पता है एसक्यूएल का सिंटैक्स है, ये मैंने सॉर्टिंग वाली वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नम्स ऑफ 0 - 1 इंटू नम्स ऑफ 1 - 1, इसको पहले इसको रन करके दिखाता हूँ काम कर रहा है क्या। अब सबमिट करके देखते हैं, तो ये सबमिट भी हो रहा है। अब तो मेरे यहाँ पे देखो, ये जो 2 लाइन लिख रखी है, ये क्या चीज़ लिख रखी है मैंने ये इसलिए लिख रखी है यार, तुम देखो नम्स ऑफ जीरो एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, एरे में एक वैल्यू तो होगी होगी, तुम आगे जाके एक्सेस कर रहे हो, नम्स ऑफ वन भी एक्सेस कर रहे हो, बिना ये चेक करे कि नम्स ऑफ वन एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता। मान लो तुम्हारे एरे में एक ही वैल्यू है, तो इस केस में तो है ना तुम्हारे एरर आ जाएगी। अब भाई जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ पे है ना इंटरव्यू देने जाते हो, या फिर मान लो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, और इंटरव्यू में तो तुम्हारे से ना पेपर पे भी कोड लिखवाते हैं। तो अगर वहाँ पे ऐसा कोई तुमने ना एज केस को पहले चेक नहीं किया, तो वो तुमको बाद में एरर दे सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे को इसलिए या तो पहले कंस्ट्रेंट्स देख लेना चाहिए। तो इस केस में अगर अपन कंस्ट्रेंट्स देखें, तो इस केस में कंस्ट्रेंट में हमने को बोला है कि 2 वैल्यू होगी होगी एरे में। तो कंस्ट्रेंट्स कहाँ है, ये रही। तो नम्स की लेंथ है ना कम से कम 2 होगी, मतलब एरे के अंदर कम से कम 2 वैल्यू होगी होगी। तो एक फर्स्ट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट होगी होगी ऐसा बोला है। लेकिन मान लो कभी कंस्ट्रेंट ना हो, इसीलिए ये अभी है ना कमेंट करने से भी रन कर गया। लेकिन मान लो कंस्टेंट ऐसे हो कि एक ही वैल्यू है एरे में, तब तो ये वाला लॉजिक अपने को दिक्कत दे जाता। तो अपन उस टाइम पे क्या करते हैं, अपन चेक कर लेते कि भाई नम्स ऑफ वन नल तो नहीं है मेरा, नल नहीं है, और इसको मैं क्या कर देता, जीरो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ नम्स ऑफ वन नल नहीं है, मतलब नम्स ऑफ वन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सेकंड वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और नम्स ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो है। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक बार कट कर लेता हूँ। लेट से एरे ले रहा हूँ वापस से वही वाला, और उसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दिया था ना अपना, तो लेट से 5, 2 ही वैल्यू लेनी है अपने को, एक सेकंड को, 5 और 0, 2 वैल्यू है मेरी, और ये 0 है और ये 1 है। तो मैंने पहले चेक किया नम्स ऑफ वन नल तो नहीं है, बोले यार नल तो नहीं है, नल तो नहीं है, वैल्यू है, मतलब इसका मतलब वैल्यू पड़ी है। अब चेक कर रहा हूँ नम्स ऑफ वन कहीं 0 से बड़ा तो है ना, मतलब 0 तो नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, क्योंकि तुम खुद सोचो 5 - 1, तुम जब 4 करोगे और इधर 0 - 1 करोगे, तो तभी एरर आ जाएगी। ठीक है, 0 - 1 होगा नहीं, सॉरी 0 - 1 तो होगा, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, 0 - 1 -1 होगा। लेकिन जब तुम ये करोगे तो है ना ये नेगेटिव में चल जाएगा, मतलब बहुत छोटा नंबर आएगा। इसकी जगह है ना पॉजिटिव, अगर मतलब मैक्सिमम नंबर कब आता, जब तुम 5 × 5 ही कर देते। ठीक है, 5 × 5 कर देते तो 25 आता। तो ये मैक्सिमम, सॉरी 4 × 4, 5 - 1 × 5 - 1, 4 × 4 कर देते, तभी तुम्हारे पास मैक्सिमम नंबर आता। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारे पास है ना नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि है ना ये जीरो की वजह से। ठीक है, जीरो की वजह से नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि है ना 0 - 1 अपन जब करेंगे, तो ये अपने को नेगेटिव में रिजल्ट देगा। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ कि भाई सेकंड नंबर है तो सही, लेकिन वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है मेरा। ठीक है, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ, अगर नेगेटिव नहीं है तो फर्स्ट नंबर का -1 करके प्रोडक्ट, और सेकंड नंबर का -1 करके प्रोडक्ट रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक केस झूठा है, मान लो इधर जीरो है, लेकिन अब लेट से दूसरा केस लेते हैं, 5 ही होता है जिसमें केवल दूसरी वैल्यू होती नहीं। ठीक है, दूसरी वैल्यू कोई होती नहीं, एक ही वैल्यू होती है जीरो पे। तो अब इस केस में क्या करते हैं, इसी को इसी का प्रोडक्ट करके रिटर्न कर देते हैं, 5 × 5 25, बेसिकली 5, 4 × 4 होगा, मतलब एक माइनस करके होगा, 4 × 4 25 रिटर्न कर देते, सॉरी 16 रिटर्न कर देते। अपन बोलते यही मैक्सिमम, इसलिए मैंने लिखा है अगर ऐसा है तो भाई है ना फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट रिटर्न कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई मतलब इन दोनों में से कोई भी एक केस फॉल्स है, या तो जीरो है वैल्यू, तो इस केस में भी मुझे इसको नहीं लेना। और अगर है ना मान लो ये वैल्यू नहीं है, तो भी मुझे इसको नहीं लेना। ठीक है, तो भी मुझे इसको नहीं लेना, तो मुझे इसको है ना एक ही वैल्यू का प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ, अब मैं तुमको इसका रन करके दिखाता हूँ। और क्वेश्चन का मतलब ऐसे है कि अगर 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जीरो से बड़ी मतलब, तो उन दोनों का मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटर्न करना है। और अगर एक ही वैल्यू रिटर्न करनी है, एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तभी अपने को ये वाला लॉजिक रखना है। कहीं किसी के दिमाग में ऐसा आ रहे हो कि भाई जैसे तुमने एग्जाम्पल लिया 5 × 0, तो लेट से मेरा एग्जाम्पल होता है 5 × 1। ठीक है, तो तुम यहाँ पे 5 × -1, तो 4, और लेट से 2 ले लेते हैं।
ठीक है? तो 4 इंटू 2 माइनस 1 1 करके तुम इसका बोलते हैं कि भैया प्रोडक्ट आ रहा है मैक्सिमम 4, लेकिन भैया तुम है ना अगर इसका 4 इंटू 4 ही कर देते 16 तो ये मैक्सिमम होता। ठीक है? कहीं किसी के दिमाग में आ रहा हो कि भाई इसी को 2 बार कर देते तो वो मैक्सिमम होगा। तो यार तुम देखो हमेशा है ना सिंगल नंबर को ही मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को तो मैक्सिमम आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2 इंडाइसेस तुमको 2 डिफरेंट इंडाइसेस लेने हैं। ठीक है? 2 डिफरेंट इंडाइसेस लेने हैं। ये क्वेश्चन में गिवन भी है कि 2 वैल्यू होगी होगी। लेकिन बस मैंने तो ये तुमको एज केस बताया था, अगर ऐसा नहीं है तो उसी नंबर को रिटर्न कर सकते हो, वो मैक्सिमम होगा। तो ये मैंने तुमको एज केस बताया, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से वो नहीं है वैलिड। मतलब इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यू तो होगी होगी, पर ये मैंने तुमको एज केस चेक करना सिखाया कि तुम्हारी गुड प्रैक्टिस होती है कि एज केस चेक करो। अब मैं इसको लिख दूंगा तो कोई गलत थोड़ी आएगा, देखो रन हो गया, सबमिट करता हूँ। तो मतलब एज केस चेक करना गुड प्रैक्टिस होती है, हर बार करना चाहिए अपने को। ठीक है? तो ये काम कर रहा है, अब इसको बंद कर देते हैं और अब अपना थर्ड लॉजिक देखते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली क्या इसके अपन ने? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी क्या? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो यार एक बार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन इन सबकी तो ऑपरेशन की तो ओ ऑफ 1 होगी, अपन केवल सॉर्टिंग वाला फंक्शन काम में ले रहे हैं तो इसकी क्या होगी? ओ ऑफ एन लॉग एन। ठीक है? सॉर्टिंग फंक्शन लेगा, बाकी तो कुछ लेगा नहीं। ठीक है? तो अपन ने ब्रूट फोर्स देख ली जो कि ओ ऑफ एन स्क्वायर ले रही थी, और अपन ने इसकी बेटर अप्रोच देख ली जो कि ओ ऑफ एन लॉग एन ले रही है। अब इसको यार एन लॉग एन भी यार कुछ ऐसे थोड़ी भारी भारी सी लग रही है, तो इसको भी अगर फर्दर ऑप्टिमाइज करें ऑप्टिमल अप्रोच, तो वो इससे अच्छा ऑप्टिमाइज क्या करोगे? ओ ऑफ एन। तो यार भैया इसको ओ ऑफ एन में करके दिखाओ, मजा नहीं आ रहा, इतना इजी सा क्वेश्चन तुम एन स्क्वायर एन लॉग एन में कर रहे हो यार भैया। तो एन में करके दिखाओ। मैंने बोला ठीक है। तो तुम खुद देखो अपने को क्या चाहिए, पूरे एरे का एक तो लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए और एक सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, ये 2 एलिमेंट ही चाहिए। मैंने बोला ठीक है, हो गया काम। तो मैंने बोला ऑप्टिमल अप्रोच। 3 4 5 2, कुछ ये एग्जांपल था अपना, 0 1 2 3। लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 5। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 4। ठीक है? तो मुझे कैसे भी ये 5 और कैसे भी ये 4 मिल जाए, तो मैं 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 करके 12 आंसर ले आऊंगा। ठीक है? तो अब तुम कुछ थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ और थोड़ा बाइनरी सबसे पहले एरे में जाओ, तो यहाँ पे एक सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करने का मैंने क्वेश्चन कराया था, इसमें मैंने बताया था कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एरे का कैसे निकालते हैं। ठीक है? तो अगर तुम उस लॉजिक को लगाओ तो मैं ना यहाँ से सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट और उसी के साथ साथ लार्जेस्ट एलिमेंट भी निकाल सकता हूँ। अब वो कैसे निकाल सकता हूँ? बेसिकली मेरा कराया हुआ ये है, तो मैं तुमको सीधा कोड दिखाता हूँ जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये है वो कोड। तो एक बार मैं तुमको समझाता हूँ, बहुत ईजी है। उस वीडियो में मैंने शायद तुमको 2 से 3 अप्रोच कराई थी जहाँ तक मेरे को याद है। सेकंड लार्जेस्ट निकालने के लिए भी मैंने 2 से 3 अप्रोच कराई थी, वहाँ पे भी अपन ऑप्टिमाइज़ कर करके सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल के लाए थे। तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस एरे को ले रहा हूँ और 2 वेरिएबल बना ले रहा हूँ, फर्स्ट मैक्सिमम और सेकंड लार्जेस्ट बना लो या सेकंड मैक्सिमम बना लो या फर्स्ट मैक्सिमम बना लो। ठीक है? और इस एरे पे अब मैं आइटरेट कर रहा हूँ एक-एक वैल्यू फॉर ईच लूप से। मतलब एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 6 2 आएगा, मतलब फॉर ईच लूप लगा के आइटरेट कर रहा हूँ, ये तुमको पता है। मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू आई है 3, क्या मेरे फर्स्ट मैक्सिमम से बड़ी है? 0 से बड़ी है? बोले हाँ बड़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फर्स्ट मैक्सिमम है ना वो इस नंबर को होना चाहिए था, क्योंकि अभी मेरे फर्स्ट मैक्सिमम से बड़ी है, तो मैं इसको काट के इस नंबर को कर दूंगा 3। लेकिन अब तुम जाने से पहले करो कि जैसे मान लो फर्स्ट मैक्सिमम है ना, मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है? अभी तक है ना ये अपन यहाँ तक सॉर्ट कर चुके हैं और सेकंड मैक्सिमम चल रहा है 3 और फर्स्ट मैक्सिमम चल रहा है 4। इस एरे के हिसाब से, इतने से एरे के हिसाब से फर्स्ट मैक्सिमम 4 है और सेकंड मैक्सिमम 3 है। अब लेट्स से मान लो 5 पे आया, तो मैंने बोला यार फर्स्ट मैक्सिमम तो 4 है लेकिन है ना अब 5 होना चाहिए मेरा। ठीक है? तो सेकंड मैक्सिमम क्या होना चाहिए? जो मेरा फर्स्ट मैक्सिमम था। भाई अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट मैक्सिमम कुछ और आ जाए, तो सेकंड मैक्सिमम को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड मैक्सिमम बनने की कैपेबिलिटी किसमें है? जो अभी करंट में फर्स्ट मैक्सिमम है। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 बनाने से पहले इसको है ना 4 बना दूँगा और इसको अब 5 बना दूँगा। ठीक है? तो मैं वही कर रहा हूँ। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि भाई फर्स्ट मैक्सिमम ठीक है, अगर छोटा है तो क्या हो सकता है कि ये मेरा सेकंड मैक्सिमम हो, और हो सकता है कि ये मेरा सेकंड मैक्सिमम हो और फर्स्ट मैक्सिमम को तो ये नंबर बना ही दूँगा। ठीक है? तो इसको काट के मैं अभी इस केस में तो वापस 0 ही हो जाएगा। ठीक है? एल्स एल्स में लेते हैं कुछ और केस। तो लेट्स से अपन आगे आएगा क्या आएगा, 2 पे आएगा, 2 पे। ठीक है? तो 2 तक का वेट करो एक बार, या फिर
2 पे नहीं 4 पे आ जाएगा शायद, देखते हैं एक बार, है ना। तो इस वाले को हटाता हूँ मैं, अब दोबारा करते हैं अपन, ठीक है। तो लेट्स से आई आया यहाँ पे, नम नम इस वाले आइटम चल रहा है, तो 4 ग्रेटर देन 3 है क्या? बोले हाँ यार 3 है, ठीक है 3 है। तो अगर ग्रेटर देन 3 है तो फर्स्ट मैक्सिमम को काट के यार, फर्स्ट मैक्सिमम काटने से पहले, सेकंड मैक्सिमम को काट के तो फर्स्ट मैक्सिमम बना दो, और फर्स्ट मैक्सिमम को अब 4 बना दो। बोला ठीक है, बना दिया। लेट्स से 5 आया अगले आइट्रेशन पे, आइट्रेशन 5 आया, और इधर इधर देखा, अब फर्स्ट मैक्सिमम क्या है 4, तो ग्रेटर देन 4 है क्या? बोले हाँ यार 4 है। तो बोला ठीक है, सेकंड मैक्सिमम को एक बार फर्स्ट मैक्सिमम बना दो, और इसको बिना 5 बना दो। मैं बोला ठीक है, बना दिया। ठीक है, लेट्स से बाइक अगले आइट्रेशन पे चलेगा। 2 आया, क्या 2, क्या 2 ग्रेटर है, क्या 2 मेरा ग्रेटर देन है किससे? फर्स्ट मैक्सिमम से। क्या 2 मेरा ग्रेटर देन है मेरे फर्स्ट मैक्सिमम से, भी क्या है वैल्यू 5, ठीक है। तो मैं चेक कर लूँगा क्या 2 मेरा ग्रेटर देन है फर्स्ट मैक्सिमम से। बोला नहीं यार, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना। तो चेक कर लो क्या मेरा नंबर सेकंड मैक्सिमम से भी बड़ा है क्या? क्योंकि यार ये तो होता है ना कि मतलब मान लो, लेट्स से इधर कुछ होता 4.5 वैल्यू कुछ होती, 4.5 वैल्यू जैसी कुछ होती, या फिर मान लो लेट्स से हाँ 4.5 मान लो, मान लो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लिया अभी, है ना, ऐसा कुछ एग्जांपल होता। तो भाई ये मेरे फर्स्ट मैक्सिमम से तो बड़ी नहीं है, या फिर चलो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब तुम कंफ्यूज जाओगे, एक सेकंड बस लास्ट। जैसे मान लो इधर 6 होता, ठीक है, इधर 6 होता, तो तुम फर्स्ट मैक्सिमम को तो 6 बनाते, अभी तक के एरे के हिसाब से फर्स्ट मैक्सिमम 6 होता, और सेकंड मैक्सिमम 4 होता, ठीक है। अब लेट्स से मान लो इधर वैल्यू पड़ी होती 5, ठीक है, ईज़ी। तो अब इधर है ना 5 पड़ी होता, तो तुम चेक कर लेते क्या भाई अभी मेरे सेकंड मैक्सिमम में क्या स्टोर है 4, तो मैं इधर चेक कर लेता क्या भाई मेरे सेकंड मैक्सिमम जो भी नंबर चल रहा है 5, वो मेरे सेकंड मैक्सिमम से तो बड़ा हो ही सकता है ना। बोले हाँ यार है तो सही। बोले 4 नहीं होना चाहिए मेरा सेकंड मैक्सिमम, बोले 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो हो सकता है कि फर्स्ट मैक्सिमम ना हो मेरा नंबर जो अभी करंट वैल्यू पे मैं हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि वो मेरे सेकंड मैक्सिमम हो, ठीक है, तो मैं वो भी चेक कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे चेक कर लिया, और फिर लास्ट में जब मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम था, तो इनका माइनस करके प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। तो अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, उससे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अपन कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो ले रहे नहीं है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है ही, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने O1 में कर दिया जैसे अपन ने बोला था। ठीक है, अपन एक बार ही एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको बार रन करके दिखाता हूँ, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। ठीक है, तो अपन ने ना इस क्वेश्चन में 3 अप्रोच देख ली। कौन कौन सी? ब्रूट फोर्स देख ली O ऑफ n स्क्वायर से। उसके बाद अपन ने बेटर अप्रोच देखी थोड़ी सी, सॉर्टिंग करके O ऑफ n log n। फिर अपन ने थोड़ी और अच्छी अप्रोच देखी, ऑप्टिमल, जो कि अपन ने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ था सेकंड लार्जेस्ट, उसी पे अपन ने बेस करी, तो O ऑफ n। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ने इस क्वेश्चन को सॉर्ट कर लिया। और यहाँ पे O ऑफ यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन शायद कुछ ले रहे थे, स्पेस नहीं ले रहे थे, ठीक है, स्पेस नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इतना था, बाय।